हेलो फ्रेंड्स, आज की प्रॉब्लम है रिमूव कलर्ड पीसेस इफ बोथ नेबर्स आर द सेम कलर। इस प्रॉब्लम में आपको n पीसेस दिए हुए हैं जो कि एक लाइन में अरेंज है। हर एक पीस का कलर आइदर ए है या फिर बी है। अलाइस और बॉब टू प्लेयर्स इस गेम को खेल रहे हैं जिसमें वो अल्टरनेटिवली टर्न्स लेंगे और एक पीस को रिमूव करेंगे। पहले अलाइस मूव करेगा। अलाइस केवल एक कलर के पीसेस को रिमूव कर सकता है, लेकिन कब रिमूव कर सकता है? जब उसके लेफ्ट साइड का नेबर ए हो और राइट साइड का नेबर भी ए हो, यानी कि उसके लेफ्ट राइट दोनों साइड में ए हो, तभी वो रिमूव कर सकता है। सिमिलरली वो क्या कर सकता है? केवल बी कलर के पीसेस को रिमूव कर सकता है। और कब कर सकता है? जब उसके दोनों नेबर्स बी कलर्ड बी हो। ये दोनों ही एजिस से पीसेस को रिमूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके लेफ्ट साइड का नेबर और राइट साइड का नेबर दोनों सेम कलर के होने चाहिए, और एज पर क्या होगा? एक साइड का नेबर होगा ही नहीं। अगर कोई भी प्लेयर अपनी टर्न में मूव नहीं कर पाता है, यानी कि वो पीसेस को रिमूव नहीं कर पाता है, तो वो प्लेयर लूज कर जाएगा। हमें ये बताना है कि अगर अलाइस इस गेम को विन करेगा तो ट्रू रिटर्न करना है, और अगर वो विन करेगा तो फॉल्स रिटर्न करना है। जैसे हमें एग्जांपल दिया ए बी बी। अलाइस की फर्स्ट टर्न है, तो अलाइस को ऐसा पीस देखना पड़ेगा जिसके लेफ्ट में भी ए हो, राइट में भी ए हो। तो यहाँ पर अगर ये इस पीस को देखे, इसके लेफ्ट में भी है, राइट में भी है, तो अलाइस इस पीस को रिमूव कर देगा। फिर आएगी बॉब की टर्न। बॉब के पास क्या है? कोई भी तीन एक साथ भी है ही नहीं, यानी कि इस बी को देखें, इसके राइट में भी नहीं है, इस बी को देखें, इसके लेफ्ट में भी नहीं है। तो अलाइस के पास इस तरह से कोई भी पीस नहीं है जिसमें उसका लेफ्ट नेबर भी बी हो और राइट नेबर भी बी हो। तो इसलिए वो मूव नहीं कर पाएगा, यानी कि अलाइस गेम को जीत जाएगा। तो हमें ट्रू रिटर्न करना है। अगर हम ये वाला एग्जाम्पल देखें, इसमें स्टार्टिंग केवल दो ए हैं, अलाइस की टर्न है, तो अलाइस किसी भी पीस को रिमूव नहीं कर सकता, तो अलाइस गेम हार जाएगा और हमें फॉल्स रिटर्न करना है। अगर हम इस गेम को देखें, इसमें क्या है? ए बी 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 ए, इस तरह से अलाइस की टर्म फर्स्ट है, तो अलाइस के पास केवल एक ये पीस रिमूव करने का ऑप्शन है, तो अलाइस इसको रिमूव कर देगा। फिर बॉब के पास क्या है? बॉब इनमें से ये भी रिमूव कर सकता है, ये भी 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 कर सकता है। इन पांचों में से कोई भी पीस को रिमूव कर सकता है। मान लेते हैं बॉब ने ये वाला पीस रिमूव कर दिया। फिर अलाइस की टर्न आई। अब अलाइस के पास कोई भी पीस बचा ही नहीं जिसको वो रिमूव कर सके, यानी अलाइस अपनी टर्न नहीं चल पाएगा। इसलिए हमें फॉल्स रिटर्न करना है। नाउ अगर हम इस प्रॉब्लम को देखें, तो हमारे पास अलाइस ए को रिमूव कर रहा है और बॉब हमारा बी को रिमूव कर रहा है, यानी कि दोनों इंडिपेंडेंटली अपने अपने पीसेस को रिमूव कर रहे हैं। तो अगर हम स्टार्टिंग में ये कैलकुलेट कर पाएँ कि अलाइस कितने पीसेस को रिमूव कर सकता है और बॉब कितने पीसेस को रिमूव कर सकता है, तो अगर अलाइस का काउंट बॉब से ज़्यादा हुआ, अलाइस जितने मूव चल सकता है बॉब से अगर वो ज़्यादा होंगे, तो इसका मतलब क्या है? अलाइस जीत जाएगा, अदरवाइज बॉब जीत जाएगा। तो अब हम ये कैसे पता करें कि एक प्लेयर कितने पीसेस को रिमूव कर पाएगा, यानी उसके पास कितनी टर्न्स हो सकती है? उसके लिए आप ऑब्जर्व करो, हमें लेफ्ट साइड में भी नेबर चाहिए, राइट साइड में भी नेबर चाहिए सेम का, यानी हमारे तीन कंसेक्यूटिव सेम पीसेस होने ही होने चाहिए। हमें अगर एक पीस को रिमूव करना है तो हमें तीन कंसेक्यूटिव नेबर्स चाहिए ही चाहिए। फिर हम क्या करेंगे? बीच वाले को रिमूव कर देंगे। अब हमने ये रिमूव कर दिया, तो इसके बाद बी कैसे बचा? बी 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 बी, फिर से ये बचा। फिर से हमारे पास ये तीन कंसेक्यूटिव है, हम इसको रिमूव कर देंगे। फिर हमारे पास पांच कंसेक्यूटिव बचे, फिर हम इसको रिमूव कर देंगे। फिर हम इसको रिमूव कर सकते हैं, फिर हम इसको रिमूव कर सकते हैं। अब हमारे पास केवल दो बी कंसेक्यूटिव बचे, यानी स्टार्टिंग हमारे कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7, 7 थे। तो हम 5 मूव चल पाए, 1 2 3 4 5, वो 5 मूव चल सकता है। सिमिलरली अगर अलाइस को देखें, ये वाला पीस को रिमूव कभी नहीं कर पाएगा, इनमें से एक पीस को रिमूव कर सकता है, यानी स्टार्टिंग हमारे पास 3 थे, तो वो एक पीस को रिमूव कर सकता है। अल्टीमेटली हमें क्या देखना है? हमारा इस टाइप से कितने स्ट्रक्चर आ रहे हैं, बी 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 इस टाइप से कितने पीसेस आ रहे हैं, या फिर ए इस टाइप से कितने पीसेस आ रहे हैं। जितने हमें पीसेस मिलेंगे उतने हमारे मूव्स हम चल सकते हैं। तो बेसिकली हमें काउंट ऑफ कंसेक्यूटिव 3 एज और कंसेक्यूटिव 3 बीज ये फाइंड आउट करना है। जैसे अगर हम इसमें देखें, काउंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव एज कितना है? एक ही है, इसलिए लाइस के पास केवल एक ही मूव है। और अगर बॉब के मूव्स देखें, एक हमारा यहाँ पर है 3 कंसेक्यूटिव, एक हमारा यहाँ पर है, एक हमारा यहाँ पर है, एक हमारा यहाँ पर है, एक हमारा यहाँ पर है। हमारे पास 5 कंसेक्यूटिव बीज हैं। तो बॉब के पास कितने टर्न्स हैं? 5। तो अगर हम स्टार्टिंग में कितने हमारे पास कंसेक्यूटिव एज हैं, 3 कंसेक्यूटिव एज कितने हैं, 3 कंसेक्यूटिव बीज कितने हैं, अगर हम ये फाइंड आउट कर लें, तो सिंपली हमें क्या चेक करना है कि हमारा काउंट ऑफ 3 ए ये काउंट ऑफ 3 बी से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, अगर ऐसा नहीं है तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है।
तो सिंपली हम इस प्रॉब्लम में यही करेंगे। हमें 3a और 3b इनका काउंट निकालना था, तो हमने 1 से लेकर n-1 यहाँ तक लूप चलाया। हमने चेक किया कि हमारे पहले तो 3 पीसेस सेम होने चाहिए, i-1, i और i+1 इनका कलर सेम होना चाहिए, तभी हमारा कोई 3a या फिर 3b आएगा। उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि हमारा वो 3 सेम क्या है, a है तो a का काउंट बढ़ा दो, b है तो b का काउंट बढ़ा दो। इस तरह से इस लूप के बाद हमारे पास काउंट 3a और काउंट 3b ये आ जाएंगे। बेसिक अलाइस के पास कितने टर्न्स है, बो के पास कितने टर्न्स है, फिर लास्ट में हम बस क्या करेंगे, अगर अलाइस के पास ज़्यादा टर्न्स हैं तो ट्रू रिटर्न कर दो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर दो। काउंट 3a ग्रेटर देन काउंट 3b इनको कंपेयर कर लेंगे और अपने रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। इसकी हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी, हम सिंपली एक n साइज का लूप लगा रहे हैं और इसके अंदर कुछ कॉन्स्टेंट ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आ जाएगी, O ऑफ n, और हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस का यूज़ नहीं किया है, तो हमारी स्पेस वेलोसिटी क्या आ जाएगी, O ऑफ 1। थैंक यू गाइस।